बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग का ट्रेंड आज जितना बड़ा है, उसकी नींव रखने वाले में सबसे पहला नाम उस एक्ट्रेस का आता है जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल कहा गया। ग्लैमरस और डांस के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग जगह बनाई। कहा जाता है कि वह सिर्फ कैमरे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी रॉयल लाइफस्टाइल जीती थी। उनके पास लग्जरी कारें थीं और वो अपने कुत्तों को भी उन्हीं कारों में घुमाने ले जाती थी। बॉलीवुड की मशहूर डांसर हेलेन भी उन्हें अपना गुरु मानती थी। लेकिन शोहरत और दौलत के उस दौर के बाद हालात ऐसे बने कि पास खाने के लाले पड़ गए। कभी फिल्मों में जलवे बिखेरने वाले इस स्टार का अंत बेहद गुमनाम और दुखद रहा। ये हसीना और कोई नहीं बल्कि कुकू मोरे हैं। कुकू मोरे को 40 और 50 के दशक में रबर गर्ल कहा जाता था, क्योंकि उनके डांस में ऐसे लचक और फुर्ती थी कि लोग हैरान रह जाते थे। कैबरे डांस को उन्होंने बॉलीवुड में पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी जवानी को आलीशान तरह से काटी, लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में 2 वक्त की रोटी और पाई पाई के लिए मोहताज हो गईं। कुकू मोरे का जन्म एंग्लो इंडियन परिवार में 1928 में हुआ था। 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जिसको नानू भाई पटेल ने निर्देशित किया था। उनके डांस के कारण 40-50 के दशक में हर फिल्म मेकर की पहली पसंद रही। 2 साल बाद फिल्म अनोखी अदा में दिखाई दी। रंगीन फिल्मों का दौर आया तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और फिर वो लगभग हर फिल्म की हिस्सा होने लगी। कुकू मोरे अपने दौर की वो हसीना रहीं जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने भरी जवानी आलीशान तरीके से काटी। उनकी अलमारी डिजाइनर ड्रेसेस और महंगे फुटवेयर से भरी रहती थी। वो कोई भी कपड़ा दोबारा तन पर नहीं पहनती और न ही फुटवेयर। कुकू की रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो साइकिल से सेट पर पहुंचता करते थे तब उनके पास 3 लग्जरी गाड़ी थी। एक गाड़ी तो उन्होंने अपने कुत्ते के लिए खरीद रखी थी, जिसमें उन्हें साथ सेट पर और घुमाने ले जाया करती थी। दूसरी गाड़ी उन्होंने अपने लिए खरीद रखी थी और तीसरी उनके दूसरे कामों के इस्तेमाल में आती थी। कुकू मोरे ने ही हेलेन को नृत्य की ट्रेनिंग दी और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिलवाया। 1958 में फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिंचिंचू ने हेलेन को रातों रात स्टार बना दिया। कुकू की दी हुई सीख ने हेलेन को बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बनाया। हेलेन ने तीसरी मंजिल, कारवां और डॉन जैसे गानों में अपने डांस से दर्शकों का दिल जीता। लेकिन जैसे जैसे हेलेन की लोकप्रियता बढ़ी, कुकू की चमक फीकी पड़ने लगी। 1963 में कुकू ने फिल्मों में रिटायरमेंट ले लिया और यहीं से उनकी जिंदगी का दुखद मोड़ हुआ। कहते हैं न कि पैसे की जो कद्र नहीं करता, पैसा उसकी भी नहीं कद्र करता। ऐसा ही कुकू के साथ भी हुआ। तबस्सुम टॉकीज में कुकू के बारे में बताया था कि वो अपनी गरीबी के जिम्मेदार खुद मानती थी। कुकू ने एक बार तबस्सुम से कहा था, जब मेरे पास बेतहाशा पैसे थे तब मैंने उसकी कदर नहीं की। मैंने पैसों को पानी की तरह बहाया। मैंने पैसे से प्यार किया, लेकिन मेरी जिंदगी में दिक्कतें तब शुरू हुई जब मैंने खाने की कदर नहीं की। उन्होंने बताया कि कुकू बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। जो बच जाता था उसे फेंक दिया करती थी। ऊपर वाले को इनकी बेतरतीबी पसंद नहीं आई और फिर वो दिन भी आया जब वो एक एक दाने को मोहताज हो गई। कभी शान से नौकरों से घिरी रहने वाली कुकू खुद अपने घर के सारे काम करती थी। तबस्सुम ने बताया कि कुकू गरीबी में खाने की तलाश में सड़कों पर निकला करती थी। पैसे नहीं होते थे तो कोई सामान नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब वो सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी इंतजार करती थी। जैसे ही कि सब्जी वाला सब्जी धोकर सड़ी हुई सब्जियां फेंकता तो कुकू उन्हें ही उठाकर घर ले जाती थी। उन्हीं सभी सारी सब्जियों को पकाती और खाती थी। गरीबी के दिन ऐसे आए कि घर का किराया देने के पैसे नहीं बचे। सड़कों पर भी सोती और भीख में जो कुछ मिलता उससे गुजारा करती थी। जब कुछ नहीं होता तो सड़कों से खाना उठाकर खाती थी। 1963 के बाद कुकू मोरे गरीब के कारण लोगों से दूर होती गईं और फिर धीरे धीरे लोगों ने भी उनको पूछना बंद कर दिया। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी दवाइयों के पैसे तक नहीं होते थे। 1981 में कुकू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 30 सितंबर को दम तोड़ दिया था। इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आखिरी समय में विदाई देने के लिए उनके पास कोई नहीं था। न्यूज
न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।